क्या आप एक इंडियन लड़की हो जिसकी अब तक शादी नहीं हुई? तो ये पॉसिबल है कि मम्मी पापा के साथ हर बात घूम फिर के शादी पर ही आ जाती है। अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। माना कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कह रही हूँ, लेकिन यकीनन शादी एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे समाज में जड़ से जुड़ी हुई है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों की बुनियाद शादी पर ही रखी गई है। आपके लिए निकाह कबूल है। इंडिया हो या वेस्ट, ज्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत है कि शादी कभी प्यार के बारे में नहीं थी, वो थी व्यापार के बारे में। ट्रांसफर था जमीन, संपत्ति, पैसे, पशुधन और लड़कियों का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। महिलाओं को लेन देन करने लायक संपत्ति की तरह देखा जाता था और ये सोच आज भी बहुत सी प्रथाओं में मौजूद है। भारत में लगभग 50% आंतरिक प्रवास यानी कि माइग्रेशन शादियों की वजह से होता है और इसमें से 97% प्रवासी कौन है? महिलाएं। ना ही सिर्फ महिलाओं को एक घर से दूसरे घर भेजा जाता है, लेकिन इस लेन देन के सिलसिले में उनको अपना सरनेम तक पिता के नाम से पति के नाम पर बदलना पड़ता है। ये बात साफ है कि शादी का निर्माण नारीवाद या फेमिनिज्म से दूर है, लेकिन स्कॉलर्स ये भी बताते हैं कि 18वीं सदी के बाद से शादी का रूप ही बदलने लगा। जैसे जैसे लोग इमोशंस को ज्यादा अहमियत देने लगे, वो संपत्ति के लिए नहीं बल्कि प्यार और साझेदारी के लिए शादी करने लगे। और जैसे प्यार जरूरी होता गया, वैसे पार्टनर खुद पसंद कर पाना भी जरूरी हो गया। प्यार या आत्मीयता ना मिलने पर लोग तलाक का रास्ता अपनाने लगे और कुछ तो शादी ही ना करने का फैसला करने लगे। जब खुद की पसंद का महत्व बढ़ गया, तब लोग शादी को एक क्रांतिकारी दृष्टि से भी देखने लगे। जैसे इंडिया में भीमराव अंबेडकर ने अपने जाति का विनाश भाषण में कहा था कि जाति को नष्ट करने का असली उपाय अंतरजातीय विवाह है। पर इन बदलावों के बावजूद शादी पर पेट्रियार्की या पितृसत्ता का बोझ अभी भी है। और जहां हमने पुराने ख्यालों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, सबसे सम्मान दिखने वाली शादियों में भी पुरुषों और महिलाओं का स्तर एक नहीं है। परिवार और पति की सेवा का बोझ कर्तव्य के रूप में हम महिलाओं पर लाद देते हैं और ज्यादातर घर के काम और बाहर के काम का दुगना बोझ महिलाओं को ही सहना पड़ता है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि शादी में फंसे इन जेंडर रोल्स को खत्म कर दिया जाए। शायद उसके इतिहास की वजह से शादी की व्यवस्था कभी फेमिनिस्ट नहीं बन सकती, लेकिन अगर शादी को निभाने वाले लोग फेमिनिस्ट हो, अगर वो घर का काम आपस में बांटे, एक दूसरे का सम्मान करे, तो शादी में बराबरी ला सकते हैं। ओवरथिंकिंग इट सीरीज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ ओवरथिंक करते रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और द स्वॉडल के वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।